हेलो एवरीवन। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से 2 वैकेंसी जारी हुई है। एक वैकेंसी के बारे में जिसका नाम था झारखंड सहायक कार्यपाल, जिसके बारे में हमने पूरे डिटेल में आपको जो है वीडियो प्रोवाइड किया हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखे हैं आप देख लीजिए। और दूसरा जो वैकेंसी है जो कि लेट नाइट को मतलब करीब 10 बजे के बाद जारी हुआ था, जिसका नाम है झारखंड कक्षपाल भर्ती। तो आइए इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। इसमें जो है वैकेंसी है बम्पर वैकेंसी है। जो झारखंड जो कक्षपाल की जो वैकेंसी जारी हुई है, इसमें करीब 1733 पोस्ट जो है पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर जारी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये विवरणिका दिया है, इसका विज्ञापन संख्या दिया हुआ है 7/2025 के नाम से जाना जाएगा। और इसका जो नाम है वो है झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025, जिसमें नियमित भर्ती है और बैकलॉग भर्ती है। टोटल जो इसमें जो वैकेंसी है उसमें 1733 वैकेंसी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, पे लेवल यानी कि सैलरी कितनी मिलने वाली है। ये सारे डिटेल हम लोग देखेंगे। फॉर्म कब से अप्लाई होने वाला है, तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन आवेदन करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। और इसमें 100 रुपये का जो है पेमेंट रखा गया है और 50 रुपया जो है SC/ST के लिए रखा गया है। लेकिन ये परीक्षा शुल्क जब तक आप भुगतान नहीं करेंगे आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट नहीं होगा। और ये परीक्षा शुल्क जो है नॉन रिफंडेबल है, यानी कि एक बार आपने पेमेंट कर दिया है तो आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। और आगे यहाँ पे देखिए ये जो है सीधी भर्ती वाला, पहले बात करते हैं कि जो रेगुलर भर्ती है इस पे जो है पुरुषों की संख्या कितनी है, टोटल वैकेंसी कितने हैं, इसके बारे में देखते हैं। और अलग अलग कैटेगरी के अगर झारखंड पुलिस में जो अनुबंध पे जो कार्यरत हैं उसके लिए 10% जो है आरक्षण रखा गया है। और जो आंदोलनकारियों हैं उनके लिए 5% का जो है झारखंड राज्य के गठन के हेतु के लिए जो आंदोलनकारी थे उनके आश्रितों के लिए भी 5% का जो है आरक्षण रखा गया है। तो यहाँ पे आप देखिए टोटल जो है यहाँ पे वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रही है कि ये जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुरुषों की टोटल वैकेंसी जो है 1634 है, जिसपे से भूतपूर्व जो सैनिक हैं उसके लिए जो है 165 रखा गया है। और अलग अलग जो है यहाँ पे आपने देखा झारखंड आंदोलनकारी जो हैं उनके आश्रितों के लिए 5% यानी कि 8। और जो अनुबंध पे कार्यरत हैं झारखंड पुलिस उनके लिए 17 वैकेंसी रखा गया है। टोटल यहाँ पे दिख रहा है ये हो गया भूतपूर्व सैनिकों के लिए। और दूसरा जो है यहाँ पे गृह रक्षकों के लिए जो है 413 पोस्ट जो है रखा गया है, वैकेंसी है। और जो अन्य कैंडिडेट हैं अन्य के लिए जो है 1056 वैकेंसी जो है टोटल रखा गया है। ये अलग अलग कैटेगरी आप ज़रूर देख लीजिएगा कि यहाँ किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं, आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, ये हो गया आपको जो है पुरुषों के लिए। अब यहाँ पे कक्षपाल जो है जो महिला के लिए है जो कि रेगुलर भर्ती में है, यहाँ पे उनको जो है टोटल जो है 64 वैकेंसी रखा गया है। और जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है 8 है और गृह रक्षकों के लिए 20 है और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 36 है। तो इस तरह से टोटल मिला करके जो है 64 जो है महिलाओं के लिए कक्षपाल की भर्ती के लिए रखा गया है। अब आगे हम लोग बात करेंगे जहाँ पे आपको बैकलॉग भर्ती मिलेगी। जो बैकलॉग जो नियुक्ति होती है इस पर भी जो वैकेंसी है उस पर टोटल जो है यहाँ पे पुरुषों के लिए कुल जो भर्ती रखा गया है पोस्ट है वो है 19, जो कि अलग अलग कैटेगरी को मिला करके यहाँ पे दे दिया गया है बैकलॉग भर्ती के लिए। महिलाओं के लिए टोटल 16 पोस्ट है। तो ये हो गया टोटल वैकेंसी के बारे में डिटेल। अब हम आगे बात करते हैं कि आपको जो है पेमेंट कितनी मिलेगी, सैलरी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो है कितनी सैलरी इन हैंड जो है आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है लेवल 2 का है जो कि 19,900 से 63,200 तक स्टार्ट होती है। ये बेसिक है इसका जो कि पे लेवल 2 है। और आपको जो है एलिजिबिलिटी क्या चाहिए कि आप इसके लिए योग्य हैं, उसके लिए क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता कितना चाहिए। तो आपको सिर्फ मैट्रिक पास, अगर आप किसी भी संस्थान से केंद्र सरकार या राज्य सरकार से के जो द्वारा जो मान्यता प्राप्त है संस्थान, स्कूल, कॉलेज, अगर वहाँ से आपने जो है 10th पास किए हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया कि एलिजिबिलिटी हो गया, पे लेवल हो गया, वैकेंसी के बारे में। अब यहाँ पे इसका जो है 3 चरण में इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। जो फिजिकल में पास करेंगे रिटन में बुलाया जाएगा, और जो रिटन पास करेंगे उसके बाद आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल जाँच किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल जो है पुरुषों के लिए, जिस पे जो है न्यूनतम जो है यहाँ पे दे दिया गया है ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना फुलाकर 81 होना चाहिए। इसीलिए अनुसूचित जनजाति के लिए जो दिया हुआ है 155 और सीना फुलाकर जो 79, ये यानी कि हाइट यहाँ पे जो है
दे दिया गया, हाइट इतना होना चाहिए, ठीक है। पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी दिया हुआ है कि न्यूनतम जो इसकी हाइट होनी चाहिए वो 148 होना चाहिए सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए कछपाल। अब आगे बात करते हैं, रनिंग भी होगा, तो रनिंग कितना होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये रनिंग है वो पुरुषों के लिए जो है 16 मीटर की दौड़ जो है आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना है, और महिलाओं के लिए जो है 16 मीटर की दौड़ जो है 10 मिनट में कंप्लीट करना है। ये कोई आराम की बात नहीं है कि 6 मिनट में आप कंप्लीट कर पाएंगे, ये तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे दौड़ने के लिए, तभी जाकर के आप 6 मिनट में जो है 1600 मीटर जो है आप दौड़ पाएंगे। ये 6 मिनट की जगह जो है 8 मिनट होनी चाहिए, ठीक है। अभी 6 मिनट का पूरा आ रहा है, तो अभी जो दरोगा की वैकेंसी आएगी उस पर भी आपको 6 मिनट कर दिए जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो जिनका एज ज़्यादा हो गया, 35-40 साल जिनके हो गए हैं, जो एलिजिबल हैं, हाँ, उनके लिए दौड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है 6 मिनट में 1600 मीटर, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम जो है 18 साल, ठीक है। अगर कारापाल की आपने देखा होगा, कारापाल में न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष रखा गया है, बट इस पे जो है कछपाल वाली जो भर्ती है इसमें न्यूनतम जो है 18 वर्ष की जो है उम्र सीमा रखा गया है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग, जैसे कि अन्य अभ्यर्थी जो है नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए जो है आपका अलग अलग यहाँ पे आयु सीमा है। गृह रक्षकों के लिए अलग अलग आयु सीमा रखी गई, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग रखी गई है आयु सीमा कि मैक्सिमम आप कितने उम्र तक यहाँ पे एप्लीकेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। सहायक पुलिस के लिए अलग है। तो ये चीज़ें जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आयु सीमा जरूर देख करें। जैसे कि आप अगर सहायक पुलिस में है झारखंड में, तो मैक्सिमम अगर आपको 35 साल हो गया तो 35 साल वाले भी अगर जनरल से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग के लिए अलग अलग रखा गया है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका जो है आवेदन जो है, इसका आवेदन कब से लिया जाएगा और इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बात करेंगे। तो इसका जो आवेदन है, अभी आवेदन करने में 1 मंथ का समय आपको लगभग दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये जो है आवेदन की जो प्रक्रिया है ये आपको जो है 7/11 यानी कि 7 नवंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 के मध्य रात्रि तक जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर आपको 10/12 जो यानी कि कछपाल की जो डेट रखी गई है उसी डेट में यहाँ पे भी जो है ये ऑनलाइन प्रोसेस की जो है प्रक्रिया रखी गई है। परीक्षा का स्वरूप की बात करें तो ये जो परीक्षा होगी ये सिर्फ जो है OMR बेस्ड पे होगी, यानी कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिस पे 3 चरण की परीक्षा होगी, जो कि मैंने पहले बताया। रिटन एग्जामिनेशन जो क्वालिफाई करेंगे, पहले फिजिकल जो क्वालिफाई करेंगे, रिटन एग्जामिनेशन बुलाया जाएगा। रिटन में जो क्वालिफाई करेंगे वो चिकित्सा साथ यानी कि मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको क्या क्या होगी, ये क्वालिफाइंग नेचर, जो आपको जो फिजिकल टेस्ट होगा ये बिल्कुल क्वालिफाइंग है और उसका कोई भी अंक उसको नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद आपको लिखित एग्जामिनेशन जो है, और लिखित एग्जामिनेशन और शारीरिक जांच में जो उत्तीर्ण होंगे उसी की जो है आगे चिकित्सा जांच के लिए जो है बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पास नहीं करेंगे आपको रिटन एग्जामिनेशन में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। लिखित एग्जामिनेशन जो होगा, जो कि नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है कि 1 से अधिक दिन पे अगर एग्ज़ाम लिया जाता है तो, और नेगेटिव मार्किंग भी है कि 1 प्रश्न सही करेंगे तो 3 नंबर, 1 गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर जो है काट लिया जाएगा। सिर्फ इस पे एक ही परीक्षा होगी, पीटी नहीं होगा, सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो मेंस एग्जामिनेशन जो होगा उस पे 3 पेपर होंगे। पेपर 1 जो है जिस पे हिंदी इंग्लिश के होंगे, हिंदी होंगे 80 प्रश्न, अंग्रेजी होंगे 40 प्रश्न। दूसरा जो पेपर है जो कि रीजनल लैंग्वेज का पेपर होगा, आपको इनमें से कोई भी आप रीजनल लैंग्वेज रख सकते हैं। और तीसरा जो पेपर होगा वहाँ पे आपको 120 प्रश्न जो है 2 घंटे के लिए पूछा जाएगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान, यानी कि इसमें जो है रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और 30% जो है आपका लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपको जो है मिनिमम जो है 30% आपको लाना अनिवार्य है। पेपर 1 है, पेपर 1 की बात जो है, अगर पेपर 1 में आप 30% नहीं ला पाते हैं तो आप आगे जो है आपका पेपर 2 और पेपर 3 की जांच नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान जरूर रखना है। तो ये था पूरा डिटेल। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी इनका जो डिटेल है कि हमको सामान्य ज्ञान में लैंग्वेज पेपर में क्या सिलेबस रखा गया, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिस पे आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि पेपर 3 में क्या पढ़ना है। पेपर 2 आपको खोटा लेते हैं या हिंदी है तो खोटा हिंदी का क्या सिलेबस है, वो चीज़ हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है।